हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली रिपीटेबल लस्सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख, माहे, कच्छ या फिर पटना? तो आपको बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जिला है कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है कच्छ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा ज़िला है कौन सा है, तो सबसे छोटा ज़िला जो है माहे है। माहे यह कहाँ पर है? तो यह जो है पुडुचेरी में है। पुडुचेरी का माहे ज़िला सबसे छोटा ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टिन, कामेट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी? तो आपको बताना है जो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? तो यह जो है गाडविन आस्टिन है। और गाडविन आस्टिन कहाँ पे है आप लोग बताइए। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर ए और सी दोनों? तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों जो है हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, शिवकिला और नाथुला। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर, हिमाद्री, काराकोरम या फिर लद्दाख? तो आपको बताना है जो शिमला है किस श्रेणी में स्थित है? तो यह जो है धौलाधर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में? तो आपको बताना है जो शांत घाटी है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है केरल में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, शिवकिला दर्रा या फिर काराकोरम? ये आपको इसमें श्रेणियाँ और जो है दर्रे कराए गए हैं, और कौन सा सर्वाधिक बड़ा वन है, कौन सा छोटा जिला है, ये सब छोटे बड़े कराए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से आता है। और आप लोगों का अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यह जो है काराकोरम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाचल, काराकोरम, जास्कर या फिर हिमाद्री? तो आपको बताना है जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है कौन सी है? तो यह जो है हिमाद्री है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? इयोजोइक, सेनोजोइक, पैलोजोइक या फिर मेसोजोइक? तो आपको बताना है जो शिवालिक श्रेणी है किस काल से संबंधित है? तो यह जो है सेनोजोइक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी आपको कराया था कि जो सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो यह जो है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक? तो सबसे ज़्यादा जो वन है या तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और सबसे कम वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो यह जो है हरियाणा में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर धौलाधर? तो आपको बताना है कि भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो यह जो है कंचनजंगा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो आपको बताना है जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? तो यह जो है गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो आपको बताना है कि जो रोहतांग दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपको बताना है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो है राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह जो है गोवा है, गोवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, नागालैंड,
मणिपुर, गोवा या फिर सिक्किम। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह जो है गोवा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि जो मालवा का पठार है भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है? तो यह जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है इनमें से सभी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों जगह जो है मालवा का पठार, भारत का मालवा का पठार फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली। तो जो कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह जो है पालिनी पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ पर हैं? तो यह जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोरदार पर्वत, एक भ्रंश कगार या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको बताना है जो पश्चिमी घाट है यह क्या है? तो यह जो है एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3315 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर या फिर 3288 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो यह जो है लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? अभी आपको उत्तर से दक्षिण की पूछी गई थी तो यह जो है 3214 किलोमीटर थी। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? तो 2948, 2933 या फिर 2844 या फिर 2955 किलोमीटर। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है तो यह कितनी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? 15,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर या फिर 16,400 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि जो भारत का स्थलीय सीमा है कितनी है? तो यह जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सा है? पालिनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या फिर सेवराय पहाड़ी। तो आपको बताना है जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थान कौन सा है? तो यह जो है नीलगिरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा, भूकंप के द्वारा, हिमच्छादन के द्वारा या फिर अमरदन के द्वारा। तो यू आकार की घाटी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है हिमच्छादन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माही, सिवान, रत्नागिरी या फिर तिनसुकिया। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, सेकंड क्वेश्चन में बताया था। तो यह जो है माहे है। और माहे कहाँ पे है? तो यह जो है पुडुचेरी का एक जिला है, पुडुचेरी का एक जिला है माहे। और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछे कि जो सबसे बड़ा जिला है कौन सा था, तो बड़ा जो है कौन सा था? तो यह जो है कच्छ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, धूमगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो धूमगढ़ चोटी है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सहाद्री, हिमाद्री, सागर माथा या फिर कोंकण तट। तो आपको बताना है जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सहाद्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये पहाड़ियाँ जो हैं बहुत पूछी जाती हैं। महाराष्ट्र में, असम में, नागालैंड में या फिर मेघालय में। तो जो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो यह जो है मेघालय में स्थित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में। तो आपको बताना है नंदा देवी जो पर्वत है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
और गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है कितनी है। तो यह जो है 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित राज्य जो है या कौन सा है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर क्या कहलाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर मेघालय का पठार? तो आपको बताना है जो भारत का रूर है क्या कहलाता है? तो यह जो है मालवा का पठार कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, हजारीबाग, रांची या फिर देवघर? तो आपको बताना है कि जो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो यह जो है पारसनाथ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, 6100 मीटर, 6200 मीटर या फिर 6500 मीटर? तो आपको बताना है जो महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? अरब सागर के, हिंद महासागर के, टेथिस सागर के या फिर चीन सागर के? तो आपको बताना है कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण है किस सागर के निक्षेप से हुआ है? तो यह जो है टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट या फिर अरावली? तो भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है यह कौन सा है? तो यह जो है अरावली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको ये नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूमगढ़, अन्नामुडी, दोदा बेटा या फिर गुरु शिखर? तो आपको बताना है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो यह जो है गुरु शिखर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? ये इस टाइम ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन कि भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा है, विंध्याचल है, हिमालय है या फिर महेंद्रगिरी है? तो जो भारत का सबसे नवीन पर्वत है यह कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है हिमालय है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो आपको बताना है जो कार्डमोम पहाड़ी है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है केरल में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में किससे कितना आगे है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट या फिर 5 घंटा 30 मिनट? तो जो भारत का मानक समय है या ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो यह जो है भारत से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य या फिर 9 राज्य? तो आपको बताना है जो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मेघालय में? तो आपको बताना है जो जोजिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो वैसे ये सबको पता होगा। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और हिमाचल प्रदेश में और कौन सा है? तो यह जो है रोहतांग दर्रा जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में। और कौन सा है? तो यह जो है सिपकीला दर्रा जो होता है यह भी हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या फिर मेघालय? तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो यह जो है सिक्किम है। और क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यह गोवा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो क्षेत्रफल में यह गोवा है और जो है जनसंख्या में सिक्किम है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख? तो आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो यह जो है लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दोदा बेटा, कालसुबाई या फिर कुद्रेमुख? तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम जो है अनाईमुडी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
तो आज आपके 45 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो आपको क्विज कराई जाती है वो भी टाइम लिमिट के साथ, तो आप लोग ग्रुप के भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय।